हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही खूबसूरत, यूनिक और ट्रेंडिंग ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो, बहुत ही आसान है। तो मैं यहाँ पर 34 साइज के ब्लाउज की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर को मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको कट कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर देखिए बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो इसलिए मैंने इसका जो शोल्डर है वो रखा है 6 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच और चेस्ट है मेरा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच और 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और लंबाई है मेरा 14 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग इसे काट कर लीजिए। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए नेक के यहाँ पर मैंने नेक की विड्थ लिया है 3 इंच और आप चाहे तो आप यहाँ पर कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आप 36 और 38 साइज के बना रहे तो आप शोल्डर 7 इंच लीजिए और नीचे की तरफ लेंथ देखिए मैंने 10 इंच रखा है। आप चाहे तो आप यहाँ पर कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप देखिए 3 इंच नीचे की तरफ लेंथ लेंगे और 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें एक चौखर बॉक्स बनानी है। और इस तरह से चौखर बॉक्स बनाने के बाद अब हम देखिए इस राउंड शेप देंगे। तो नेक की जो डिज़ाइन है वो मैं इस तरह से राउंड शेप ही रखूंगी। आप चाहे तो आप यहाँ पर पान की शेप में भी दे सकते हैं। अब हम नीचे की तरफ 1 इंच पे गैप रखेंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पर हाफ इंच भी गैप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 इंच रखा है। 1 इंच पे इस तरह से हम गैप रखेंगे और अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमें डिज़ाइन बनानी है। पहले हमें अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अच्छे से इसको डिज़ाइन बना लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद अब हम देखिए मेन फैब्रिक पर भी इसको कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। अब हम देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ इस तरह से फैलाकर रखेंगे और चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। अब हमें देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन के ऊपर हाफ इंच छोड़कर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। और आप चाहे तो अगर आप चाहे तो इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बिना पेपर पेस्टिंग का ही इस डिज़ाइन को बनाकर बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमें हाफ इंच छोड़कर चारों तरफ पहले सिलाई लगा लेनी है डिज़ाइन के ऊपर। और आप देखिए बीच का जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक बचा हुआ है उसको इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। हमें सिर्फ बीच का ही फैब्रिक को काट कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए चारों तरफ हमें अच्छे से बीच का फैब्रिक को हमें काट कर लेनी है। और काट करने के बाद आप देखिए कॉर्नर में इस तरह से हमें काट लगानी है और चारों तरफ अच्छे से छोटे छोटे काट लगाएंगे ताकि जो अस्तर वाला फैब्रिक हो अच्छे से अंदर की तरफ सेट हो जाए। और इस तरह से देखिए अब हम अंदर की तरफ इसको पलट देंगे अस्तर को। और इस तरह से पलटने के बाद अब हम देखिए हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे। अच्छे से इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस कर लेंगे हाथों की मदद से अस्तर को और मेन फैब्रिक को। अब हमें देखिए मेन फैब्रिक को इस तरह से पकड़ के साइड से हमें डिज़ाइन के ऊपर सिलाई लगानी है ताकि जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसलिए हमें डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से साइड से सिलाई लगानी है। आप चाहे तो आप यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से डिज़ाइन के ऊपर मैंने चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लिया है। देखिए जो डिज़ाइन है अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसको पलट देंगे और पलटने के बाद चारों तरफ देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे अस्तर के ऊपर ताकि जो अस्तर वाला फैब्रिक और मेन फैब्रिक है दोनों एक साथ जॉइन हो जाए। तो इसलिए हमें चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद आप जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। हमें सिर्फ बचा हुआ मेन फैब्रिक को ही काट कर निकाल लेनी है। तो चारों तरफ इस तरह से देखिए मैं अच्छी तरह से मेन फैब्रिक को इस तरह से काट कर निकाल लूंगी।
और काट करने के बाद अब हम देखिए नेक में पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो पट्टी ज्वाइन करने के लिए हमें इस तरह से तिरछा करके पट्टी को काट कर लेनी है। और इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर को इस तरह से तिरछा करके काट कर लिया है। अब हम ब्लाउज के ऊपर इसको ज्वाइन करेंगे। अब हमें ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज लेने के बाद उसके ऊपर हमें इस तरह से देखिए पट्टी को रखनी है। और रखने के बाद हाफ इंच छोड़कर इस तरह से हमें पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। अब हम इसको इस तरह से काट कर लेंगे पट्टी को और अंदर की तरफ इस तरह से देखिए इसको पलट देंगे। फोल्ड करके इस तरह से अंदर की तरफ पलट देनी है और इसके ऊपर और एक हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हो। अब हम देखिए नीचे की तरफ इस तरह से नीचे की तरफ जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको हम इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ इस तरह से पलट देंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पर पट्टी का भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए नीचे का जो पट्टी है वो मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इसका विड्थ और लेंथ हम लेंगे 2 इंच करके। अब इसको हम तिरछा करके इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड लगाने के बाद इस तरह से हमें सिलाई लगानी है, साइड से सिलाई लगानी है। अब हम ब्लाउज को लेंगे और जो ब्लाउज के डिज़ाइन हमने बनाया है उसको देखिए उसके अंदर हमने डिज़ाइन के अंदर हमें इस तरह से इसको रखनी है, इस डिज़ाइन को। और अच्छी तरह से इस तरह से सिलाई के ऊपर ही हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन के अंदर इसको सिलाई लगा लिया है। अब हम ऊपर की तरफ लेस को ज्वाइन करेंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी लेस लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें लेस को लेनी है और नीचे की तरफ जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं उसके ऊपर इसको रखेंगे और रखने के बाद चारों तरफ इस तरह से देखिए हमें साइड से सिलाई लगाएंगे। और नीचे की तरफ देखिए और एक इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम साइड से देखिए दूसरा कलर का लेस लगाएंगे इस तरह से। देखिए मैंने अच्छे से लेस को ज्वाइन कर लिया है और मेरा जो ब्लाउज डिज़ाइन है वो बन गया है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको डिज़ाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।